जब हम गट हेल्थ की बात करते हैं, गट यह शब्द सुनते हैं, तब हमें ख्याल आता है कि मतलब हम सोचते हैं कि ब्लोटिंग, मतलब कि जो पेट में गड़बड़ चल रही है, गैस निकल रही है, या फिर पेट दर्द कर रहा है। क्या यही गट हेल्थ है सच में? क्या गट हेल्थ मतलब पेट की जो बीमारी है यही है? नहीं। गट हेल्थ देखिए, यह पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यह इससे संबंधित है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक एक नली है, जो नली से जो अन्न जो फूड है यह ट्रैवल करता है और यहाँ पर डाइजेशन एब्जॉर्प्शंस होता है, पाचन होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। तो ये गट हेल्थ से जुड़ा हुआ है। जब भी आप अन्न खाते हैं तब यह पाचन होता है। तब पाचन कितने अच्छे तरीके से हो सकता है, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से पाचन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शंस होगा, जो न्यूट्रिशंस है उसका एब्जॉर्प्शंस होगा सेल के थ्रू, एसिमिलेशन होगा, कितना अच्छे तरीके से ब्लड में मिक्स होता है, इसे कहते हैं एसिमिलेशन। तो यह सारी प्रोसेस जो है गट हेल्थ से जुड़ी हुई है। एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, एड्रिनलिन ग्लैंड है, इसका बहुत बड़ा रोल है गट हेल्थ में। इसका क्या रोल है डाइजेशन में? इस ग्लैंड का क्या रोल है? हाँ, रोल है। देखिए, इसको गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। गट ब्रेन एक्सिस मतलब क्या है? गट ब्रेन एक्सिस, ब्रेन तो यहाँ है। देखिए, जो न्यूरॉन्स होते हैं गट में, ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, बहुत सारे न्यूरॉन्स है गट में, इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स है, मिलियंस न्यूरॉन्स यहाँ पर गट में है, बहुत ही ज़्यादा न्यूरॉन्स का नेटवर्क है यहाँ। इसके वजह से इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा, मतलब यहाँ न्यूरॉन्स है ज़्यादा और एक यहाँ न्यूरॉन्स है गट में। आपको पता नहीं होगा, 90% से ज़्यादा सेरोटोनिन का प्रोडक्शन गट में होता है। हाँ, सेरोटोनिन हार्मोन हमारे मूड को इन्फ्लुएंस करता है, फ्लक्चुएट करता है। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, नाखुश है, तो उसका मूड जो है उसके खाने पर असर डालता है। या तो वह व्यक्ति कुछ खाएगा ही नहीं, खाएगा तो बहुत ज़्यादा खाएगा, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारे मूड का हमारे ईटिंग हैबिट्स पर बहुत ज़्यादा असर होता है। तो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन यहाँ होता है गट में। अगर हमने खाना खा लिया तो फूड का ब्रेकडाउन होता है या गट में होता है, फूड का पाचन यहाँ होता है। पर जब खाना जाता है यहाँ पेट में, पहली बार खाना खाते हैं, तब स्टमक कहता है कि भाई ये क्या है, मैं इसे नहीं पचा पाऊंगा, आई कैन नॉट ब्रेक डाउन। कोलॉन इंटेस्टाइन कहता है नहीं, आई कैन नॉट डाइजेस्ट। तब इस चक्कर में फूड को यहाँ पर रुकना पड़ता है। फूड रुकता है तब इसका फर्मेंटेशन होता है। ये जो गट में बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, गुड बैक्टीरिया की। ये गुड बैक्टीरिया यहाँ पर फूड का पाचन करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं यहाँ पर। अगर बैक्टीरिया नहीं हो तो फर्मेंटेशन नहीं होगा, फर्मेंटेशन नहीं होगा तो फूड का ठीक ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए फर्मेंटेशन होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि गुड बैक्टीरिया करते हैं गट में। तो गुड बैक्टीरिया यहाँ पर डाइजेशन, फर्मेंटेशन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टमक जो है यहाँ पर डाइजेशन कर पाता है, इंटेस्टाइन इसे पाचन क्रिया एब्जॉर्प्शंस कर पाता है। अगर यहाँ पर बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाए, ये गुड बैक्टीरिया अलग अलग प्रजातियों की होती है, लेकिन अगर हमने कुछ खाना कुछ ठीक ढंग से नहीं खाया है या फिर कुछ अलग खाना खाया है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर बैड बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाएगी। बैड बैक्टीरिया की तादाद अगर बढ़ जाएगी तो फूड का ठीक ढंग से एब्जॉर्प्शंस नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा। फूड का एब्जॉर्प्शंस, डाइजेशन बढ़ाने के लिए, हमारे मूड को अच्छा बनाने के लिए आपको गट का ख्याल रखना पड़ेगा। कहते हैं कि इफ़ योर गट इज़ हैप्पी देन यू आर हैप्पी। हिपोक्रेटस ने भी कहा है कि सारी जो जड़ है ना 80% डिसीजेस की, वो गट से है, मतलब आंत से है। इतना महत्वपूर्ण है गट। बहुत ज़्यादा जो इसकी काबिलियत होती है, इन्फ्लुएंस करता है यह पूरे बॉडी को, क्योंकि बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, न्यूट्रिशन से, एटीपी से। वह कैसे बनते हैं? फूड भाई डाइजेस्ट होता है और उससे जो है एनर्जी
सोर्स निकलता है, तभी जाकर पूरे बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो सब कुछ खेल यहाँ से है भाई। और अगर हम तरह तरह की चीज़ें खाएं, मतलब अलग अलग वेराइटीज़ के फ्रूट्स खाएं, फल सब्जी खाएं, अलग अलग कलर के खाएं, तो इससे हमारी जो पेशीज है यह बढ़ेगी, जो गुड बैक्टीरिया की पेशीज है यह बढ़ेगी, और इससे हमारे डाइजेशन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर हम फाइबर खाते हैं तो ये इंटेस्टाइन को जो है अच्छा रखता है फाइबर्स। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च स्टडी बताती है। क्या हुआ था, माइस लिए गए, चूहे लिए गए, दो उन्हें ग्रुप्स दिए गए। एक ग्रुप में क्या किया गया कि उन्हें अच्छे तरीके से खाना, मतलब कि उनके घट में अच्छे तरीके से गुड बैक्टीरिया डाले गए, और दूसरे में उनको बैक्टीरिया जो है ऐसे कंडीशन में रखा गया कि उनके पेट में गुड बैक्टीरिया न बढ़े। तो एक ग्रुप में गुड बैक्टीरिया बहुत थे उनके गट में, माइस के पेट में, और दूसरे ग्रुप में गुड बैक्टीरिया थे ही नहीं या फिर बहुत कम थे। तो उन्हें जो है इम्यूनिटी, तो उन्हें जो है संक्रमण करवाया गया वायरल इन्फेक्शन से। तो जिनके पेट में गुड बैक्टीरिया ज़्यादा थे उनको जो है उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो उन वायरस से लड़ पाए, उनके सिम्टम जल्दी से नहीं दिखाए गए। और जो जिनके गट में गुड बैक्टीरिया कम थे उनके सिम्टम्स बहुत ही जल्दी शो होने लगे और उनकी इम्यूनिटी काफ़ी हद तक गिर गई थी। तो गुड बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी पर असर डालती है, ये बात रिसर्च ने स्टडी ने दिखाई है। दिस इज ऑल अबाउट द गट हेल्थ। तो अब आप गट शब्द सुने तो न कि आप ब्लोटिंग, गैस यह सुने, बल्कि हमारे पूरे हेल्थ, हमारी पूरी इम्यूनिटी, हमारे मूड को असर डालती है, यह भी है गट।